आपका भाई, मेरी बहन, जो भी हो, आप वादा करें कि इसका असर हमारे घर पर नहीं आएगा। लेकिन फैसला जो भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा। जिंदगी तो तुमको ही गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। यहाँ बैठो, आओ मेरे पास। नहीं, मैं आओ आओ आओ, यहाँ बैठो बेटे। आजा आजा, आप तो बैठे। बैठो, आप पास बैठो। कैसी हो बेटा? मेरे लिए जैसे मेरे बच्चे हैं ना, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। इसलिए तुम्हारा जो भी फैसला है बगैर किसी दबाव के हमें बता सकती हो। हम और हमारे घर के हालात कुछ भी तुमसे छुपा हुआ नहीं है। हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फैसला जो भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा। जिंदगी तो तुमको ही गुजारनी है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर होगा तो मैं ये अंगूठी तुमको अभी पहना के जाऊंगी, और अगर कबूल नहीं है तब भी हम हंसी खुशी यहां से चले जाएंगे। और तुम्हारे इस फैसले का हमारे ताल्लुक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुल्हन देखने गए थे तुम्हारी। अच्छा, और आप लोगों ने मुझसे पूछना मुनासिब नहीं समझा? अरे तुम्हें पता भी है, उन्होंने हाँ कर दी और मैं तो मारूफ की उंगली में अंगूठी भी डालाई। दादी, आप ये सब कुछ मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हैं? दादी ने तो 1 हफ्ते में रुखसती का भी कहा है। क्या? सैफी, तुम्हारे आने से पहले यही बात चल रही थी। तुम्हारे रिश्ते की बात करने गए थे, मारूख ने अपना हाथ आगे किया और दादी ने अंगूठी पहना दी, है ना दादी? हाँ डाली है। और सैफी, निकलने से पहले दादी ने यह भी पूछ लिया कि अगर ऑपरेशन से पहले शादी भी हो जाए तो? ठीक है, जब बाकी सब कुछ भी तय हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। लाज रख ली उसने हमारे। मैं तो इस कदर मुतमईन हूं कि मेरी औलाद को इस दौर की हवा नहीं लगी। इन्हें अपने माँ बाप का, अपने रिवायात का पास है। जब वो ऐसे चुप चुप होती है जी, वो अंदर ही अंदर। उसने अपनी खुशी से कबूल किया है इस रिश्ते को। मैं कल ही एहतशाम से बात करता हूँ फोन पर। हफ्ते को मेरा ऑपरेशन है तो जुमे के दिन की हम रुखसती रख लेते हैं। नेक दिन है, बेटी को रुखसत कर दूंगा ना, फिर जाऊंगा ऑपरेशन। फिर चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अम्मा बता रही थी कि सलाउद्दीन भाई के ऑपरेशन की डेट आ गई है। जी जी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वो अब्बू जी ना राजी नहीं है ऑपरेशन के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए ऑपरेशन, बाद में फिर डेट मिले ना मिले पता नहीं। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बस आप दुआ कीजिएगा। बेटा, वो सलाउद्दीन भाई ने मारूख और निकम्मे की शादी की बात की थी। जी बेटा, तुम इस घर की बहू हो, बड़ी बड़ी बहू, मारूख की बहन हो, तो तुम्हारी इस बारे में राय बड़ी अहम है। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई फैसला हो जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब्बू, मेरा तो यही ख्याल है कि जो भी फैसला हो
मारुख और सैफी की मर्जी से हो। एक दफा उन दोनों से पूछ लिया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। अभी आप फिर कंटेंट बना रही हैं यूट्यूब के लिए? रिश्ता बोलो। अब्बू की हालत ना आपके सामने है और आप फिर भी कंटेंट बना रही हैं। तो इसमें क्या बुराई है? आप समझ क्यों नहीं रही हैं यार? तो समझना क्या है इसमें? हाँ, क्या बुराई है इसमें? ये भी मेरा काम है, जैसे बाकी लोगों के प्रोफेशंस होते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है। और एटलीस्ट इसकी वजह से, इस चैनल की वजह से आज हमारे पास अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसे हैं। अब्बू अभी माने नहीं है पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए, बल्कि वो आपकी शादी का फैसला कर रहे हैं और आप अब भी। अरफा प्लीज, मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर मेरी जगह अभी अब्बू आते तो उनको भी आप यही कहती। मैंने कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से। आप ही, ये आपकी जिंदगी है, आपको जो करना है आप शौक से करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपकी इस हरकत की वजह से अगर अब्बू को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तो चाहती हूँ कि ऑपरेशन से पहले ही रुखसती हो जाए। इतनी जल्दी? ये घर भी इसी का है, वो घर भी इसी का है। भाई अपने घर से उठ के अपने ही घर तो जाना है। आपस में मशवरा कर लो, जैसा कहोगे हम आ जाएंगे। फैसला करके बता देना। तो बस तुम इजाजत दो अब हमें। बनी आपा, मेरे तो ख्याल था खाना। अरे नहीं, तकल्लुफ की बात नहीं है, अपने ही घर है। तुम सलाउद्दीन को देखो। अच्छा बेटा, खुश रहो। अच्छा था, बस ख्याल रखना सलाउद्दीन का। अच्छा बेटा। मेरे अंदर ना एक अजीब सा डर सा है, समझ नहीं आ रहा क्या है, पर ऐसे डर सा लग रहा है। कैसा डर? यही कि जो होने जा रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं। तुम सैफी और मारुख की बात कर रही हो? ना अब्बू जी ने मारुख से पूछा है और ना आपके अब्बू सैफी की बात सुनने को तैयार। शादी कैसे करेंगे? मतलब मेरा, अगर वो खुशी से इस रिश्ते को कबूल ही नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ कैसे होगा? मेरा जाहिर है उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगा ना, उनसे जरूर पूछेंगे। और अगर उन दोनों में से किसी एक ने इनकार कर दिया फिर क्या होगा इसका तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। फैजान, देखिए मामला नाजुक है। आपका भाई, मेरी बहन, जो भी हो, आप वादा करें कि इसका असर हमारे घर पर नहीं आएगा। हमारे घर का सुकून, हमारे बच्चे इस सब की नजर नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे की उम्मीद रखो। और आइसक्रीम मंगवाऊं? मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर है। एक हफ्ते में कैसे हो सकती है शादी? कमाल करती है फैजान की दादी भी। इन्होंने मंगनी के लिए हाँ कैसे कर दी, जबकि उन्होंने कहा था कि आप लोगों का जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। आप ही ने बगैर कुछ कहे कैसे सब कबूल कर लिया?
तुम्हारे अब्बू ने कुछ नहीं कहा? एक हफ्ते में तो ऑपरेशन है उनका, उससे पहले शादी के। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना तेज तेज सब। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अरफा। जी पता नहीं अम्मी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, इनको देखो। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। असल में बात यह है कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनको लगता है कि मैं दुनिया का निकम्मा तरीन इंसान हूँ और वो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं प्लीज़, आपको फॉर्मेलिटीज़ में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर वो रिश्ता आपकी तरफ लेकर आ भी गए तो आप इनकार कर दीजिएगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि सब खुश होंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है सब एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होंगे। प्लीज आप फोन उठा लें, बार बार बज रहा है। और अगर इनकार करना हो आप मना कर दें, कोई इशू नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और आई एम सॉरी, मैं आपकी बात सुन ही नहीं सका, मैं जब से आया हूँ तो अब नहीं सुना रहा हूँ। हेलो, आप ही कहाँ हैं? आप कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं आपको। बस आ रही हूँ ना, क्या हुआ है? सैफी भाई के घर वाले आए हुए हैं मिठाई का टोकरा लेकर। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? जी जल्दी से घर आ जाए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। आपके घर वाले मेरे घर पहुंच चुके हैं मिठाई लेकर। हिरा बता रही थी कि सलाउद्दीन को डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी है, तो हमें जाना नहीं चाहिए अब उनके यहाँ। आपने हिरा से पूछा है उसकी क्या मर्जी? अगर उसको कोई इतराज होता तो बोलना देती वो। एक बात है, देखो, जो फैसला करना है जल्दी करना है, और साफ साफ बताओ अगर तुम्हारे दिल में कोई दिल की बात नहीं है अम्मा। सलाहुद्दीन भाई ने ये बात अपने घर वालों से पूछे बगैर कही है। मैं नहीं चाहता कि अपने बाप की बीमारी की वजह से मारूफ कोई ऐसा फैसला करे जो जिसमें उसकी मर्जी ना हो। देखिए हमारा क्या है अम्मा, हम तो आज हैं कल नहीं, जिंदगी तो इन दोनों ने गुजारनी है। जो अब्बू चाहते हैं ना वो कभी भी नहीं हो सकता। जुबान उन्होंने मुझसे पूछ के दी थी, मुझे छोड़ेंगे, उन्होंने किसी से भी पूछने की जहमत की है कभी? यकीनन आपने ये फैसला किसी हिकमत के तहत लिया होगा, किसी लॉजिक से, बरसों के तजर्बे से। आपने कुछ सोचा ही होगा मेरे लिए। तब भी मेरी शादी के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुझे ही है। डॉक्टर ने क्या कहा? अगले हफ्ते की डेट अवेलेबल। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? उसके बाद फिर ये डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, सुबह तक कंफर्म करना। अगले हफ्ते? पैसे? अम्मी पैसे मसला नहीं है, आप बस अब्बू से बात कर लें तक। मैंने बात कर ली है, आप डॉक्टर को कंफर्म कर दें और अल्लाह का नाम लेके ऑपरेशन करवाएं। ठीक है अम्मी, आप आज ही अब्बू से बात कर लीजिएगा, फिर सुबह मुझे डॉक्टर को बताना है। लेकिन जब तक अब्बू नहीं मानते ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो मुझसे पूछेंगे उसका क्या जवाब दो? जो अब्बू चाहते हैं ना वो कभी भी नहीं हो सकता। ज़बान दे चुके हैं बेटे, वैसे तो बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी। जुबान उन्होंने मुझसे पूछ के दी थी, मुझे छोड़ेंगे, उन्होंने किसी से भी पूछने की जहमत की है कभी?